एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा, भगवान बताइए कि मेरे भाग्य में कितना धन लिखा है। भगवान बोले कि रोज़ तुम्हारे भाग्य में 1 रुपया लिखा है। व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता है। वह व्यक्ति 1 रुपये में अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करने लगता है। उसके सुख और सादगी भरे जीवन को देखकर उसके दोस्त ने अपनी बहन की शादी उससे कर दी, जिसकी वजह से उसको 1 रुपये की जगह 11 रुपये मिलने लगे। तो उसने भगवान से पूछा, मेरे भाग्य में तो 1 रुपये लिखा था, तो फिर यह 11 रुपये कैसे आए? भगवान बोले कि 10 रुपये तुम्हारी पत्नी के भाग्य के हैं। कुछ दिन बाद उसके घर में बच्चा पैदा होता है, जिसकी वजह से उसको अब 21 रुपये मिलने लगे। कहने का मतलब है उसके बच्चे के भाग्य से उसे 20 रुपये और अधिक मिलने लगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी इंसान इस धरती पर पैदा होता है तो वह अपना भाग्य लेकर आता है। किसके भाग्य से हमारे घर में धन दौलत बढ़ रही है, यह कोई नहीं जानता है। हम किसके भाग्य का खा रहे हैं, यह कोई नहीं जानता है। इसलिए कभी भी अपने को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं किसी को खिला रहा हूँ। क्या पता किसी जन्म में आपने उस व्यक्ति से खाया हो, तो भगवान ने सभी को उसके भाग्य के अनुसार धन दिया हुआ है। सब कुछ उसी के भाग्य पर ही मिला हुआ है उसको। एक दिन गुरुजी सत्संग से लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने ड्राइवर से कहा, भैया चाय पीने का मन हो रहा है। ड्राइवर ने गाड़ी एक बड़े चमकदार होटल के सामने रोक दी। गुरुजी बोले, नहीं, यहाँ नहीं, आगे चलो। थोड़ी दूर जाकर ड्राइवर ने दूसरे अच्छे होटल के सामने गाड़ी रोकी। गुरुजी ने फिर मना कर दिया। काफ़ी आगे जाकर सड़क के किनारे एक छोटी सी ढाबे जैसी दुकान दिखी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बस यही रोक दो। ड्राइवर मन ही मन सोचने लगा, इतने बड़े गुरुजी और ऐसी साधारण जगह। फिर भी वह कुछ नहीं बोला और वह चाय वाले के पास गया और बोला, भैया एक अच्छी चाय बना दो। जब दुकानदार ने गल्ला खोला तो उसमें गुरुजी की तस्वीर लगी हुई थी। ड्राइवर हैरान रह गया। उसने पूछा कि तुम इन्हें जानते हो? दुकानदार बोला, नहीं देखा, पर इनके दर्शन के लिए पैसे जोड़ रहा था। दुर्भाग्य से मेरे पैसे चोरी हो गए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी खुद मुझे यहीं आकर मिलेंगे। यह सुनते ही ड्राइवर का मन श्रद्धा से भर गया। उसने चाय का कप वापस रखा और दुकानदार से कहा, चाय गाड़ी में जाकर दे आओ। दुकानदार बोला, अगर मैं गया और मेरे पैसे चोरी हो गए तो? ड्राइवर ने कहा, चिंता मत करो, अगर ऐसा हुआ तो पैसे मैं दूंगा। दुकानदार चाय लेकर गाड़ी के पास गया। जैसे ही उसकी नज़र गुरुजी पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। गुरुजी ने प्रेम से कहा, तू कहता था ना कि मैं तुमसे यही मिलने आऊँगा, तो देख मैं आ गया, अब रो क्यों रहा है? उस आदमी का दिल भर आया। उसका विश्वास सच साबित हो गया। कहानी का सार यही है कि जब मन सच्चा हो, आस्था गहरी हो और इरादा नेक हो, तो भगवान को भी अपने भक्त से मिलने आना ही पड़ता है। राधे राधे। एक बार एक बुजुर्ग एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ दाल रोटी ऑर्डर करता है। खाने के बाद जब बिल देने की बारी आती है तो वो काउंटर पर बैठे मालिक से कहता है उसका पर्स घर पर ही छूट गया है, वो नेक्स्ट टाइम आकर बिल पे कर देगा। मालिक कहता है, कोई बात नहीं, जब पैसे हो ना तो आकर दे जाना। ये सारी बात ना वेटर खड़े होकर सुन रहा होता है। तभी वेटर मालिक के पास आता है और उसे बताता है कि इसके पैसे कभी नहीं आते और इसने 2-3 रेस्टोरेंट में पहले भी ऐसा कर रखा है। तो मालिक वेटर को समझाते हुए कहता है, देखो वो कोई अय्यासी करने के लिए खाना खाने नहीं आया है, उसने सिर्फ अपना पेट भरने के लिए खाना खाया है। अगर उसे अय्यासी करना होता ना तो मटर पनीर कोफ्ते सोफ्ते तो लेता, लेकिन सिर्फ उसने दाल रोटी खाई है। देखो, इस कहानी से एक सीख मिलती है कि कभी भी आपको अवसर मिले ना किसी भूखे का पेट भरने का, तो यह अवसर को कभी मिस मत कीजिएगा। यह कुछ लाइन है कि पैसे तो सब कमाते हैं, कभी दुआ कमा कर देखो, क्योंकि दुआ वहाँ काम आती है जहाँ पैसे काम नहीं आते। राधे राधे।